जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण पर। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, आप इस कथा को पूरा श्रवण करें, क्योंकि ये छोटी सी कथा है। इस कथा को पूरा श्रवण करने से ही हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। साथियों, आज जो कथा है भगवान गणेश जी की। भगवान गणेश जी की जो कथा है उस कथा में आज हम ये बताएंगे कि करवा चौथ पर कौन से गणेश जी की पूजा की जाती है। साथियों, एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के पश्चात माता पार्वती ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बिठाया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा कि दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? तो पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा कि मैंने तो उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। शंकर जी ने सभी देवताओं को बुलाया और उनसे कहा कि जो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा हो उसका सिर काट करके ले आइए और जो मां उसको अपने पीठ के पीछे लेटा हो उसी बच्चे को लाना। साथियों, हाथी के बच्चे का सिर लेकर के और वो देवता शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने उस हाथी के बच्चे का सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया और वह बालक जीवित हो गया। साथियों, माता पार्वती जी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के तुरंत बाद ही फिर उन्हें दुख हो गया। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि अब क्यों तुम परेशान हो, अब क्या दुख है आपको? तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये मेरे पुत्र का धड़ तो आपने जीवित कर दिया, लेकिन मेरे इस पुत्र का जो शीश है, जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, वो तो मेरा ऐसे ही भटक रहा है। साथियों, जब भगवान भोलेनाथ ने ये सुना कि अभी उस गणेश का जो सिर है, मुख है, वो अभी पड़ा हुआ है, तो वो भी परेशान हुए और उन्होंने सभी देवताओं से कहा, आखिर इस धड़ को तो हमने लगा दिया, लेकिन इस सिर को कहां लगाना? कुछ देर सभी देवताओं में बैठकर विचार विमर्श हुआ और अंत में
उन्होंने ये निर्णय लिया कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था, अमृत का कलश, और उसको छीनने के लिए जो राक्षस लोग पीछे पड़े थे, उस अमृत के कलश को छिपा करके रख दिया था। अब हम उसी अमृत के कलश पर भगवान गणेश जी का जो सिर है इनका, वो उस कलश पर रख देते हैं। तो साथियों, वो जो अमृत का कलश था, उसी के ऊपर गणेश जी का शेर का हिस्सा जो था वो रख दिया। उसी गणेश जी को, उसी हिस्से को आज करवा चौथ के दिन उन्हीं का पूजन किया जाता है। उन्हीं का पूजन करने से हमें और आपको सभी को पुण्य प्राप्त होता है। साथियों, करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव जी तथा कार्तिकेय जी की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं और चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देती हैं, फिर भोजन करती हैं। क्योंकि वहां इसकी कहानी साथियों आपने सब लोगों ने सुनी है, लेकिन एक बार मैं और आपको इस कहानी को सुनाता हूं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया, क्योंकि भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ ही घर में था उसकी बीमारियों में लग गया। साथियों, अब जब उसका पति बीमार हो गया और जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उससे पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। साथियों, ये कथा गणेश जी की हमने आपको सुनाई और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथा जरूर पसंद आएगी। मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों में भी मेरे चैनल को शेयर अवश्य कर दिया करें।
और कल फिर हम इसी तरह एक नई कथा लेकर के आएंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम।